पहला प्रश्न है कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, बी नंबर है बीमा, सी है कि ए एवं दोनों, ए और बी दोनों, डी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला का बिल्कुल करेक्ट सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि बैंकिंग और बीमा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सुविधाएं बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। जमा स्वीकार करना, जमा पर ब्याज, साक्ष्य जन ऋण वितरण, बिना जमानत के ऋण। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट डी बिल्कुल सही है, बिना जमानत के ऋण। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिका में मियादी जमा टाइम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। अस्थायी खाता, नकद खाता, चालू खाता, बचत खाता। तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अस्थायी खाता, अस्थायी खाता। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खाता बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज देता है। चालू खाता या फिर मियादी जमा, अस्थायी खाता, नकद, साख खाता या इनमें से कोई नहीं है। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर, मियादी जमा यानी कि अस्थायी खाता। पांचवा नंबर है कि ऋण खाता के नाम से जाना जाता है। आवर्ती जमा खाता, चालू खाता, नकद, साख खाता या डी नंबर की बचत खाता। तो 5वें नंबर का करेक्ट आंसर है हमारा सी नंबर, नकद साख खाता। अब आता है छठे प्रश्न की चालू खाता से संबंधित है अधिविकर्ष की सुविधा, इच्छानुसार धन निकालने की सुविधा, जमा पर कोई ब्याज नहीं, और डी कह रहा है कि इनमें से सभी, ये सभी। तो 6वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ये सभी। सातवां है कि बचत खाता के अंतर्गत शामिल होता है धन संचय का प्रोत्साहन, जमा की अधिकतम अवधि, सी है कि ए एवं बी दोनों, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो 7वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ए और बी दोनों ही सही है। 8वां प्रश्न है कि बैंक ऋण प्रदान करते हैं ऋण तथा अग्रिम विनिमय पत्रों की कटौती, नकद, साख, ये सभी। 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न है कि बैंक अपने ग्राहकों एवं व्यापारियों निम्न के आधार पर ऋण की सुविधा देते हैं। तो 9वां प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अन्य प्रकार की जमानत पर। अब आता है 10वां प्रश्न की PIN पिन का पूर्ण रूप होता है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नेट या प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल इंटरनल नंबर। तो 10वें नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत ग्राहक पिन की सहायता से लाभ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैश पॉइंट, बी होल इन द वॉल, सी है बैंकोमैट, ये सभी। तो 11 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 क्वेश्चन पे कि ATM का प्रूफ होता है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेट टेलीकॉम मशीन या ऑटोमेट टेलर मशीन या ऑटोमेट ट्रिक मशीन, या इनमें से कोई नहीं है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट है, ऑटोमेट टेलर मशीन। अब आता है 13 नंबर की स्वचालित टेलर मशीन के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है धन निकासी या फिर धन जमा कराना या चेक बुक अपडेशन या ये सभी। तो 13 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर के, ये सभी। जो स्वचालित टेलर मशीन जो होती है वो धन निकासी, जमा करना, चेक बुक अपडेशन का काम करती है। 14 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ATM का प्रकार नहीं है? ऑफ साइड ATM, स्टैंड एलोन, ग्रीन लेवल ATM, ब्राउन लेवल ATM। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्रीन लेवल ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले ATM स्थापित किया गया मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद। 15 नंबर का सही ऑप्शन है हमारा ए नंबर, मुंबई में भारत में सबसे पहले ATM स्थापित किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक के द्वारा ATM स्थापित किया गया? तो 16 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, HSB बैंक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल ATM प्रारंभ करने वाला पहला बैंक था।
तो कौन सा बैंक था पहला नंबर? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ICICI। 18 क्वेश्चन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दृष्टिहीनों के लिए पहला बोलता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 18 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी कि गुजरात। 19 नंबर है कि निम्न में से किसका सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। तो 19 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भारतीय स्टेट बैंक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों द्वारा अपनी बचत को बैंकों में जमा कराने से होता है। जो लोग अपने बचत जो पैसा होते हैं उसको बैंक में जमा करते हैं तो उससे क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, या ए एवं बी दोनों ही। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों ही करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कारण बैंकों का महत्व है? पूंजी में वृद्धि, साख निर्माण, कीमतों में वृद्धि पर रोक, या फिर ये सभी। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ये सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक निम्न कार्यों में सहायक सिद्ध होता है? आर्थिक विकास में, वित्तीय साधनों के संतुलन में, पूंजी की गतिशीलता में, ये सभी। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा निम्न कार्य आसान हो जाते हैं? भुगतान करना, सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करना, सी नंबर, ए एवं बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बैंकों के द्वारा आसान काम हो जाता है भुगतान करना या फिर सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करना। अब आता है 24 नंबर कि KYC का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? KYC का मतलब होता है अपने ग्राहक को जानो। तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बैंकों द्वारा, बीमा कंपनियों द्वारा, निर्यात ऋण एजेंसी द्वारा, उपरोक्त में से सभी। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। KYC का उद्देश्य होता क्या है? तो मैंने बताया ना, ग्राहक की पहचान, बी नंबर मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाना, आपराधिक गतिविधियों का पता लगाना, और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। ये तीनों ही सही। तो 25 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। 26 नंबर के KYC शब्दों में वाई क्या है? यू, योर, या योर्स, या फिर योंग। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, योंग। अब आता है 27 नंबर की पंजीयन संबंधी दस्तावेज के अंतर्गत सम्मिलित होता है? पैन कार्ड, फोटो, बिजली बिल, ये सभी पंजीयन संबंधी दस्तावेज के अंतर्गत सम्मिलित होता है। पैन कार्ड, फोटो, बिजली बिल, ये सभी। तो 27 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सभी। 28 है कि KYC का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, नो योर कोड, इनमें से कोई नहीं है। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल ए सही है, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने। 29 नंबर है कि व्यक्तिगत संकट से संबंधित है? बीमारी का संकट, संपत्ति की क्षति, आंशिक अयोग्यता, और डी है ये सभी। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ये सभी, ये सभी। 30वां प्रश्न है कि गैर जीवन बीमा से जुड़े जोखिमों के लिए सुरक्षा मिलती है? समय, स्वास्थ्य, ए एवं बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। जो गैर जीवन बीमा से जुड़े जो जोखिमों के लिए सुरक्षा मिलती है वो समय और स्वास्थ्य के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पॉलिसी में बीमा धारक को संपूर्ण जीवन की सुरक्षा मिलती है? होल लाइफ पॉलिसी, एंडाउटमेंट पॉलिसी, मनी बैंक पॉलिसी, इनमें से कोई नहीं है। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, होल लाइफ पॉलिसी।